भगवान बड़ा सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बारे प्रभु। धीरे धीरे करके भगवान बड़े हुए। यादवों के कुलगुरु गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। यशोदा के पुत्र का नाम रखा कृष्ण और रोहिणी के पुत्र का नाम पड़ गया बलराम। दोनों बालक करके धीरे 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 करके बड़े हो गए। इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए जिसकी कोई सीमा नहीं। अब भगवान पैदल पैदल चल रहे हैं, खचुर रहे। मैया भगवान को अपनी उंगली पकड़ा रही है। धन्य है प्रभु, दुनिया को अपनी उंगली में नचाने वाला परमात्मा प्रेम के बस में आकर के माता यशोदा की उंगली पर नाच रहा है। वो है भगवान साहब, इसको कहते हैं भगवान। अब भगवान बड़े हो गए। एक दिन मैया से जिद कर बैठे, मैया मैं तो गाय चराऊंगा, मैया मैं तो गाय चराऊंगा, मैया मैं तो गाय चराऊंगा। मैया ने कहा भैया अभी तेरी उम्र इतनी बड़ी नहीं हो गई कि तू गाय चराए। छोटा सा बालक है, नेक सो बालक है, तू गाय चराएगा हमें ठीक नहीं लगेगा। ना ना मैया, हम तो किसी की बात ही नहीं मानेंगे, हम तो गाय ही चराएंगे, गाय ही चराएंगे। मैया बोली एक काम कर लल्ला, गाय की जगह गाय के बछड़े को चरा ले। लल्ला चराने लगे। अब तो भैया भगवान चोरी करने के लिए चल पड़े। गए घर में चोरी करने के लिए। अगल में देखा, बगल में देखा और ऊपर देखा, नीचे देखना भूल गए। सबको बुला लिया, आ जाओ सही जगह है, खाने की जुगाड़ है, चलो। लग गए। जब नीचे देखा तो एक ग्वाला घुर्र की आवाज कर रहा था। भगवान ने कहा है राम, ये तो मटकी के जस्ट नीचे बैठा हुआ है, सबरे फंस जाएंगे। ये तो मटकी के जस्ट नीचे बैठा हुआ है, सबरे फंस जाएंगे, सबके ऊपर दिक्कत आ जाएगी। भगवान ने कहा एक काम करो, किसी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी एक सलाह को मानो। बोले क्या? बोले काम करते, इसी ग्वाले को पूरी तरह घेर लेते हैं और सबसे ऊपर कान्हा को पहुंचा देंगे। बोले ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। सब तैयार हो गए, घेरा, घेर करके सबसे ऊपर भगवान पहुंच गए। 5 4 3 2 1। अच्छा, बीच वाला जो ग्वाला था श्रीदामा के सामने खड़ा था, उसको आवे छींक। अब बनी हुई मटकी है, वो कहा आ। श्रीदामा उसकी नाक पकड़े हुए, हम सपाटा मारेंगे, छींकना नहीं, सबरे गिर पड़ेंगे। और कनुआ की बहुत बुरी हालत होगी, चुप रहना, छींकना नहीं। अरे बोले महाराज छींक तो आई है तो छींकेंगे तो जरूर। एक दो बार तो उसने कंट्रोल किया, तीसरी बार उसको ऐसी छींक आई कि सबरे चटपट 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 करके साफ ग्वाले गिर पड़े और भगवान पकड़े गए। भगवान ने मौका देखा, भगवान दौड़े और दौड़ करके ग्वालों के पास चले गए। यार तुम तो सब छोड़ करके भाग आए थे, बड़े स्वार्थी हो। सबरे बोले कान्हा अब तुम तो पिट रहे थे, हम थोड़ी पिटते। इस प्रकार से भगवान ने माखन चोर की माखन चोरियों को किया है। आगे चल करके भगवान ने कभी कालिया नाग को समझाया, कभी भगवान ने अकासुर को मारा, कभी भगवान ने बकासुर को मारा और कभी भगवान ने धैनकासुर को मारा। एक दिन भगवान अपने सभी ग्वाल वाल साथियों के साथ विराजमान थे और सबका झूठा भोजन भगवान पा रहे थे। ब्रह्मा जी को अपने आप में अभिमान आ गया। ब्रह्मा जी विचार कर रहे, ये दुनिया का भगवान है, ये दुनिया का भगवान है, ये दुनिया का ईश्वर है, ये दुनिया की जानता है, ये दुनिया का जानकार है। अरे ये तो ग्वालों का झूठा प्रसाद पा रहा है, ये भगवान हो ही नहीं सकता। सबको क्रोध आ गया
और ब्रह्मा जी ने सभी ग्वालों को उठाया और उठा करके ब्रह्मलोक ले गए। अब भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी ने ये माया की। भगवान ने भी सभी ग्वालों को पुनः बना लिया। अब ब्रह्मा जी आए तो नीचे ग्वाले, ऊपर ग्वाले। ब्रह्मा जी समझ गए होना हो यही भगवान है।